हेलो मित्रों, मोटिवेशनल स्टोरी एंड ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैडिनो की पहली पुस्तक का अध्याय 17वां, सूची 10वीं। इतनी कम श्रद्धा रखने वाला ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसने मुसीबत और दिल के टूटने पर अपने ईश्वर को याद न किया हो। ऐसा कौन होगा जिसने अपने सामान्य अनुभव या समझबूझ से परे खतरे, मौत या रहस्यमय का सामना करने पर उसे पुकारा ना हो। यह सहज वृत्ति उसे कहाँ से मिली होगी जो विपत्तियों के समय हर जीवित प्राणी के मुंह से अनायास ही निकलता है। किसी दूसरे की आंखों के आगे जल्दी से अपना हाथ चलाए, उसकी पलकें झपकेंगी, किसी के घुटनों पर थपथपाए और उसका पैर उछलेगा, किसी को भयभीत करे और उसका सहज वृत्ति से वह कहेगा, हे ईश्वर। प्रकृति के इस महानतम रहस्य को पहचानने के लिए मुझे आध्यात्मिक होने की जरूरत नहीं है। मनुष्य के साथ हर जीवित प्राणी के अंदर मदद की गुहार लाने की सहज वृत्ति होती है। हमारे अंदर यह सहज वृत्ति, यह उपहार क्यों है? क्या हमारी गुहार एक प्रार्थना नहीं है? क्या यह हमारी समझ से परे नहीं है कि प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित इस दुनिया में एक बकरी, एक खच्चर, एक परिंदे या इंसान में गुहार लगाने की सहज वृत्ति हो, या शायद किसी महान व्यक्ति ने इसका प्रावधान रखा हो कि वो गुहार कोई ऐसी सर्वोच्च शक्ति सुने जिसमें हमारी गुहार सुनने और उसका जवाब देने की योग्यता हो। आज के बाद मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना केवल मार्गदर्शन की मदद के लिए एक गुहार होगी। मैं दुनिया की भौतिक चीज़ों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं खाना लाने के लिए किसी नौकर को नहीं बुला रहा हूँ। मैं किसी सराय वाले से कमरा नहीं मांग रहा हूँ। मैं कभी भी सोना, प्रेम, अच्छी से या छोटी सफलता, प्रसिद्धि या आनंद के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। मैं सिर्फ मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूँगा कि इन चीज़ों की प्राप्ति कि मुझे रास्ता दिखाया जाए और मेरी प्रार्थना हमेशा मंजूर की जाएगी। हो सकता है मुझे मार्गदर्शन मिले या हो सकता है मुझे मार्गदर्शन ना मिले, लेकिन क्या यह दोनों उत्तर नहीं है? जब बच्चा अपने पिता से रोटी मांगता है और उसे नहीं दिया जाता, क्या पिता ने उसका उत्तर नहीं दिया? मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा और मैं इस तरह एक सेल्समैन के नाते प्रार्थना करूंगा, हे ईश्वर, वस्तुओं के रचयिता, मेरी मदद करें, क्योंकि आज मैं इस दुनिया में निर्वस्त्र और अकेले होकर निकला हूँ और मुझे रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारे हाथ के बगैर मैं उस रास्ते से दूर भटक जाऊँगा जो मुझे कामयाब और आनंद तक ले जाएगा। मैं न तो सोना या कपड़े या मेरी योग्यता के अनुकूल अवसर की गुहार लगाता हूँ। इसके बजाय मेरी मदद करें कि मुझे मेरी योग्यता के अनुकूल अवसर प्राप्त हों। तुमने शेर और चील को शिकार करना और अपने दांतों और पंजों से फलना फूलना सिखाया। मुझे अपने शब्दों से शिकार करना, प्रेम से फलना फूलना सिखाओ, ताकि मैं बाजार में आदमियों के बीच एक शेर और चील की तरह बनूं। रुकावटों और नाकामियों के बीच मुझे विनम्रता बने रहने में मदद करो, लेकिन मेरी आंखों से उसे इनाम को मत छिपाओ जो मुझे जीत के साथ मिलने वाली हैं। मुझे वो काम दो जिसमें दूसरे नाकाम हो गए हों, लेकिन उसकी नाकामियों से कामयाबी के बीच तोड़ने में मेरी मदद करो। भय से मेरा सामना करवाओ जो मेरे जोश को मजबूत बनाएगा, लेकिन मुझे बहादुरी का दान दो ताकि अपने संदेहों पर हंस सकूं। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पर्याप्त समय दो, लेकिन आज का दिन जीतने के लिए मेरी मदद करो। मानो यह मेरी आखिरी दिन हो। मेरे शब्दों में मेरी मदद करो ताकि वे फल दें, लेकिन चुगली करने से दूर रखो ताकि मेरी किसी बदनामी ना हो। बार बार कोशिश करते रहने में मुझे अनुशासित करो, लेकिन औसत के नियमों का उपयोग करें के लिए मुझे रास्ता दिखाओ। अवसर को पहचानने के लिए मुझे रास्ता बनाओ, लेकिन मुझे धैर्य का दान दो जो मुझे मेरी ताकत को घना बनाएगा। मुझे अच्छी आदतों से सराबोर कर दो जो बुरी आदतों को डुबा दे, लेकिन दूसरों की कमजोरी के लिए मुझे करुणा का दान दो। यह जानने के लिए मुझे तकलीफ दो कि यह भी गुजर जाएगा, लेकिन आज के अनुग्रहों को समझने में मेरी मदद करो। मुझे घृणा दिखाओ ताकि वह मेरे लिए अजनबी ना रहे, लेकिन अजनबियों को
दोस्त बनाने में मेरे प्रेम का प्याला भर दो। लेकिन यह सारी चीज़ें तभी हो जब तुम्हारी इच्छा होगी। मैं एक छोटा सा बेल से लटका अकेला अंगूर हूँ जिसे तुमने दूसरों से अलग बनाया है। वास्तव में मेरे लिए कोई खास जगह हो तो होगी। मेरे मार्गदर्शन करो, मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ। तुमने मेरे लिए जो योजना बनाई है मुझे वह बनने में मदद करो। दुनिया के बगीचे में अंकुरित होने के लिए तुम्ही ने मेरे बीज को चुना है और बोया है। इस विनम्र सेल्समैन की मदद करो, मेरा मार्गदर्शन करो भगवान। धन्यवाद ऑडियो बुक सुनने के लिए।